हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। डील हो गई है डन भाई, पेपर कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो रहा है यूनाइटेड के आसपास। बात करेंगे जी हाँ, कोबी मेनू के बारे में भी, हैरी मैग्वायर के बारे में भी, एंडरसन एजी की भी डील होने वाली है। ब्रूनो फर्नांडिस ने कोई ऐसी बात बोल दी है, मेरे दिल के तार छिड़ गए हैं। एक प्लेयर ऐसा वापस आया है जिसको देख के मेरे अंदर ऐसी चीजें रूह कांप चुकी है भाई मेरी, और मैं देखना चाहता हूं यूनाइटेड का नेक्स्ट मैच जल्दी से जल्दी, क्योंकि उस प्लेयर को मैं देखना चाहता हूं। यस, मैं लीचा की बात कर रहा हूं, बट उसके बियॉन्ड भी दो प्लेयर जो यूनाइटेड से जाने वाले हैं एक ही पोजीशन से, गोलकीपिंग, उनके बारे में बात करेंगे। और एक मिडफील्डर और जाने वाला है उगारते के नाम का, और यूनाइटेड का जो सुपर डुपर मिडफील्ड का प्लान है, जिसको सुन के अभी तुम कुर्सी पे बैठ जाओ वरना नीचे गिर जाओगे भाई। मैं ऐसी चीज बताई है फब्रिज़ियो रोमानो ने जिसको सुन के जलजला आ जाएगा, और तुम बिल्कुल कहोगे यूनाइटेड अगले साल चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख को फोड़ देगी। इन चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अगर तुम यूनाइटेड फैन हो और दिल में तुम्हारे को यूनाइटेड न्यूज की चिंता है, तो डेली भाई तुम्हारे लिए कंटेंट लाता है। लाइक मार देना इसी वीडियो पे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपने ही हाथों से कमेंट करके बता देना अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम हंसी मजाक के साथ साथ कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी करेंगे। हैरी मैग्वायर की डील के बारे में मेरी क्या राय है वो ध्यान से तुम्हें दिमाग लगा के सुननी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं डेविड ऑर्नस्टीन ने क्या बोला है। कि भाई डेविड ऑर्नस्टीन ने बता दिया कोबी मेनू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट क्लोज है साइन होने के। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, होनी भी चाहिए। अब सैलरी कितने मिलने वाली है भाई, बहुत ज्यादा इसके अलग अलग रूमर्स आ रहे थे। तो अभी एलेक्स क्रूक, नॉट एज रिलायबल एज डेविड ऑर्नस्टीन, उन्होंने बता दिया है कि 1,20,000 पाउंड पर वीक के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से दिस इज फेयर इनफ। जितना हाई पेस के अराउंड, जितना फर्स्ट टीम में हमारे खेलता है लड़का, तो इसकी सैलरी इस टाइम पे बहुत ही बेकार थी भाई। 20,000 पाउंड दे रहे थे इसको, एकदम ही अकेडमी से आया जब से उसको सैलरी का रेज ही नहीं आया ढंग से हमने। तो ये बिल्कुल बनता है भाई। मैं तो कह रहा था 1 और 1.25 लाख के बीच में होनी चाहिए इसकी सैलरी, और दे दो, बात खत्म। बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं नाउ। उसके बाद कुछ चीजें हुई हैं अलग, और मतलब अभी कोबी मेनू का अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट आज यूनाइटेड ने ऐसे बढ़ चढ़ के अनाउंसमेंट किया है हैरी मैग्वायर की डील का, कि हैरी मैग्वायर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मतलब जैसे रियल मैड्रिड ने एम्बापे साइन कर लिया, इतनी ज्यादा पीआर जनरेट करी जा रही थी। पहली चीज, हैरी मैग्वायर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, उसका इस टाइम पे जैसा परफॉर्मेंस आ रहा है वो डिजर्व करता है, स्पेशली जहां पे हमारे इतने सारे डिफेंडर्स आउट थे। उस टाइम पे बीच में ये भी आउट था, बट उसके बाद एक टाइम पे ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारता है। मैं इस चीज को पहले बता रहा हूं, दिमाग के कोने में, जहन में बैठा लेना, क्योंकि इसके बाद जो मैं बातें बोलूंगा ना, शायद कुछ लोगों को चुभ सकती हैं अगर वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं, हैरी मैग्वायर की बात हुई तो उससे ज्यादा खुशी मेरे को इस प्लेयर को देख के हुई, क्योंकि डबलिन में जब हम मैच खेलने गए हैं, मैच देखने गए हैं अपना ऐसे ही फ्रेंडली सीजन के बीच का, तो लीचा दिखा रहे हैं कि टीम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, टीम के साथ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। ये देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो नेक्स्ट गेम जो हमारा 6 ही दिन बाद है, यस, उसमें देखने में मजा आएगा लीड्स के अगेंस्ट, क्योंकि हैरी मैग्वायर सस्पेंडेड है। पिछले गेम में उसको रेड कार्ड मिल गया था अपनी हरकतों के कारण। सो अब लीचा मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करे। बट कमिंग बैक टू हैरी मैग्वायर, टेलीग्राफ ने बताया है कि यूनाइटेड वर रिलक्टेंट टू लूज हैरी मैग्वायर्स एक्सपीरियंस, लीडरशिप और एक्सपर्टीज। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैरी मैग्वायर ला रहा था, और ये चाहती नहीं थी यूनाइटेड उसको मिस आउट करना। ओके, और जेसन विल्कॉक्स ने आके बताया है कि मैग्वायर रिप्रेजेंट करता है मेंटालिटी, रेजिलियंस, जो यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं इस बंदर जिसको अदरक का स्वाद नहीं पता उससे पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा हैरी मैग्वायर वो ये सब चीजें लाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के तू बीच में आ गया इंटरव्यू देने और उछलने के लिए। मुझे एक बात आती है, कैजेमीरो पे नहीं है मेंटालिटी, रेजिलियंस यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करने के लिए। अगर बस तुम इसी बेसिस पे दे रहे होते कॉन्ट्रैक्ट, तुम इसी बेसिस पे तुम बांट रहे होते कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम कैजेमीरो को भी देते। तुमने कैजेमीरो को नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि उसकी वेजेस ज्यादा है। तुमने हैरी मैग्वायर को क्यों दिया? उसकी रेजिलियंस और मेंटालिटी के लिए नहीं दिया, तुमने इसलिए दिया क्योंकि उसकी सैलरी काफी कम है, क्योंकि वो 1,00,000-1.25 लाख के आसपास में मान जाएगा, उसलिए उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हमें प्लेयर साइन नहीं करना पड़ेगा। ये होती है भाई मेंटालिटी। लेकिन जो काम करते हैं ना उसके बाद ये सेल ऐसे करेंगे, पैसा बचाने के लिए हैरी मैग्वायर को ला रहे हैं ये, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बताएंगे ऐसे जैसे ये यूनाइटेड को ऊपर ले जाने के लिए ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं,
असली में मेंटालिटी क्या होती है। ब्रूनो फर्नांडिस का एक कमेंट आया जिसको सुन के मेरे को लगा भाई ये लौंडा क्या ही बात करता है, ये सही में अलग ही ब्रीड है, इस यूनाइटेड टीम और यूनाइटेड मैनेजमेंट का पार्ट हो भी नहीं सकता है। भाई ये कह रहा है कि देयर शुडंट बी एनी टॉक ऑफ टॉप 4 इन आवर क्लब। मतलब क्या टॉप 4 लगा रखा है। कह रहे टॉप 4 के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो तुम, मतलब हमें नहीं करनी टॉप 4 के बारे में। भाई इस जो जिस तरीके का ये क्लब है, जिस औहदे का ये क्लब है, टॉप 4 चलो इस सीजन आगे अगले साल टॉप 4 में होंगे, ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ज्यादा एम्बिशन शो करना चाहिए और हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है, एम्बिशन शो कर रही है आपको हैरी मैग्वायर और कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके। नाउ अगली चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अगर एम्बिशन होता तुम्हें अगले साल राइट साइड में खेलने वाला सेंटर बैक चाहिए था जो डी लिट के साथ लड़ाई करेगा उस पोजीशन पे, तो तुम इस लड़के को लेके आते जिनको नहीं पता भाई ये ब्राइटन का वेन हैके है। और भाई ये बंदा हैके नहीं है भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई, ये अलग ही लेवल का बंदा है। इसको अगर मैं तुम्हारे सामने कंपेयर कर दूंगा ना हैरी मैग्वायर से तो आंखें नम पड़ जाएंगी हमारी, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई ये, और ये है भाई ब्लू कलर में वेन हैके, ठीक है, और वो पिंक कलर में हमारे हैरी मैग्वायर जी हैं। मैं अगेन हैरी मैग्वायर को मैं रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं भाई, वो 33-34 साल का आदमी है, जिस तरीके से भी परफॉर्म कर रहा है बढ़िया कर रहा है, अपनी तरफ से 100% डाल रहा है एफर्ट, ठीक है। बट अगर तुम्हारे अंदर गूदा था, तुम्हें रेजिलियंस चाहिए, तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, तुम्हें यूनाइटेड के लिए हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं बकर करनी है तुम्हें, तो साला ये प्लेयर्स हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है ब्राइटन में बहुत महंगा प्लेयर होगा 60-70-80 मिलियन? अबे कुछ नहीं है भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है इस प्रीमियर लीग सीजन का, मैं तुम्हें बता रहा हूं। स्पेशली राइट फुटेड राइट सेंटर बैक, तुम इसको प्रेस करते करते थक भाई, ये मोटी बात, तुम्हें प्रेस करते हुए थक जाओगे। एरियल एबिलिटी, पासिंग, टैकलिंग, सब कुछ, पैशन, एग्रेशन, हाई लाइन स्पीड, सब कुछ है। मोटी बात, ये लेफ्ट फुटेड लीचा है तुम्हारे पास, राइट फुटेड डाल दो तुम वेन हैके और बात हो गई खत्म, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिडफील्ड की जरूरत नहीं है, यही दोनों पासिंग कर लेंगे भाई, पूरी खत्म। समझ रहे हो, ये ऐसा प्लेयर है। और तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत महंगा होगा, नहीं, अगले साल ये फ्री एजेंट बन जाएगा 2027 में। और मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे हिसाब से ऐसी साइनिंग कौन से क्लब करेंगे? चेल्सी और आर्सेनल जाके, लिवरपूल जाके। लेकिन यूनाइटेड ऐसे प्लेयर को साइन नहीं करेगी। हम करेंगे एम्बिशन दिखाने के लिए हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि इस टाइम अगर हम जाएंगे तो ब्राइटन शायद हमसे 20-25 में भी 30 मिलियन मांग ले, लेकिन हम नेगोशिएट करके, मुझे लगता है भाई 20-25 मिलियन में इसको डील कर सकते हैं। प्लेयर की 50,000 पाउंड सैलरी है, इसको तुम डबल सैलरी भी दे दोगे ना तो भी तुम ये नाचता नाचता आ जाएगा यूनाइटेड के नाम पे। सो ये होता है गूदा मैनेजमेंट का, कि जाके अटैक करो और अच्छी साइनिंग लेके आओ, रादर देन छोटे मोटे स्टेप करके जो तुम्हें पहले ही साला 1 साल पहले कर सकते थे वो करके उसमें तुम अपनी पीआर कमाओ। और अगर इन पे गूदा होता तो भाई ये प्लेयर भी तुम्हारे साथ लिंक हो रहा होता अभी स्ट्रांगली। ये बंदे के बारे में बता रहा है मिरर फुटबॉल कि मैनचेस्टर सिटी बिलीव, उनको मैनचेस्टर सिटी के सोर्सेस से पता चल रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं इस रेस में एलियट एंडरसन को साइन करने के लिए। ये यूनाइटेड फैंस दिल में मान चुके हैं कहीं ना कहीं, इतनी चीजें सुन ली हमने यूनाइटेड के बारे में, लेकिन अभी भी हम यकीन नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये प्लेयर प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स में भाई एकदम बहुत आगे है भाई। एडम वॉटन, बलेबा, पलेबा, कुलूबा, मेनू, सबका बाप है भाई। ये परफॉर्मेंस वाइज ये सबका बाप है और एक अजीब सी टीम में इस टाइम पे खेल रहा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी क्या कर रही है, उनको अंदर ही अंदर लगता है ये 65 मिलियन पाउंड की डील कर लेंगे ना। ये सुन के मेरा दिमाग खराब होता है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये समझ आ रहा था कि भाई ये तो 100 मिलियन की डील हो सकती है। नॉटिंघम फॉरेस्ट मे बी दे गो डाउन, मे बी समथिंग एल्स। और उसके बाद मुझे याद आता है बेन जेकब्स ने पहले आके ये बातें बताई थी कि देखो उसके बारे में बोला जा रहा है 80-100 मिलियन, बट मेरे हिसाब से कंसिडरेबली लो होगा। अगर समर तक रुकते हैं तो उसका जो प्राइस होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको कम पैसे में जाने देगी, कंसिडरेबली लो देन 100 मिलियन पाउंड। ये मैंने तुम्हें अपने ही चैनल पे 50 बार पहले बताया था जब बेन जेकब्स ने बात बताई थी। और उस टाइम पे इन्होंने ये बताया था कि ये एक चैंपियंस लीग क्लब के लिए ऐसा कुछ क्लॉज अवेलेबल है।
ना हो सकता है सिटी को पता है वो, और वहां से ये फिगर आ रही है 65 मिलियन पाउंड, बट मुझे ऐसा लगता है जो भी सिटी को करना पड़ेगा वो करेगी इस प्लेयर को साइन करने के लिए, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी क्वालिटी पे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो बर्नार्डो सिल्वा को एक्सटेंशन देके अपनी फोटो नहीं खिंचवाएंगे, वो जाके नया अगले 10 साल के लिए मिडफील्डर लेके आएंगे, जैसे वो 8 साल पहले रॉड्री लेके आए थे, अभी जाके वो ये प्लेयर लेके आएंगे, और यूनाइटेड हाथ पे हाथ देख के बैठी रहेगी। खैर, उसके बियॉन्ड चलते हैं, यूनाइटेड कर क्या रही है? तुम कहोगे यार हम मिडफील्ड का रिवैम्प करेंगे, मिडफील्ड का रिवैम्प करेंगे, अभी हम पे बस कोबी मेनू है और मैनुअल उगारते हैं, कैज़मीरो जाने वाला है, तो मैनुअल उगारते का भी जाना तय हो चुका है। फब्रिजियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया कि यूनाइटेड से मैनुअल उगारते कुड लीव इस समर में, और जो चीजें चलनी चाहिए, स्टेप्स, जो इनिशियल स्टेप्स हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं उसको भेजने के लिए, उसको सेल करने के लिए। देखो, मैं छाती नहीं पीट रहा, मैनुअल उगारते अच्छा प्लेयर है या कैसा प्लेयर है, हमें रखना चाहिए, फाइन, डू द डील, पैसा अपना निकालो, खत्म, और उसके बाद रिप्लेसमेंट लाके दो, उसके बाद तुम्हारे पे बस कोबी मेनू बचेगा, तो हमारे को 3 मिडफील्डर लाके दो, ये कोई भी एक बेकार दिमाग का मिडफील्ड, एक यूनाइटेड फैन भी ये बात बोल देगा तुम्हें कि भाई यूनाइटेड पे बस कोबी मेनू बचेगा, हमें कम से कम 3 मिडफील्डर चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें भी थोड़ी सी अकल होगी, ये बात बोल देगा तुम्हारे सामने। यही बातें हम सुनते आ रहे थे इतने महीनों से कि यूनाइटेड जनवरी में साइन नहीं कर रही, मिडफील्ड का रिवैम्प होगा, रिवैम्प होगा, रिवैम्प होगा। चलो खैर आगे देखते हैं, बट अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यहां पे फब्रिजियो रोमानो की ट्वीट पे मैं 2 चीजें हाईलाइट करूंगा। पहली तो ये कि मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है यूरुगुयन मिडफील्डर को हटाने के लिए, और कैज़मीरो उगारते भी जाने वाले हैं। ये वो 2 चीजें नहीं है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये दोनों चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को यहां पे लगी, मैंने कहा तुम्हारे लिए अलग से हाईलाइट कर दूं, तो वो भाई ये थी, ये जो उसने बोली है ना भाई कि यूनाइटेड आर कंसिडरिंग टू साइन 2 मिडफील्डर्स। समझ रहे हो तुम? अगर उगारते जा रहा है तो, मतलब फब्रिजियो रोमानो का इंटरव्यू, वो मैंने वीडियो देखी है भाई, उसने बोला है यूनाइटेड डेफिनेटली गारंटीड एक मिडफील्डर साइन करेगी, और इट इज लुकिंग लाइकली कि हम 2 मिडफील्डर साइन कर सकते हैं। कुछ यूनाइटेड फैंस, कुछ यूनाइटेड कंटेंट क्रिएटर, उनका ना शीघ्र पतन हो जाएगा भाई, यहां पे नाइटफॉल हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बातें सुन के, ओ माय गॉड वी कैन साइन। इनको जो चीजें सामने लाके परोस दो, अच्छे तरीके से पैकेज करके गू दे दो, इनको लगेगा भाई ये खा रहे हैं नेस्ले की चॉकलेट, ठीक है, डेयरी मिल्क खा रहे भाई, इनके सामने ये हालत है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनको गू परोस दो वैसे। अबे 2 मिडफील्डर क्या करेंगे हम? 2 मिडफील्डर का अचार डालेंगे, कहां खिलाएंगे? कौन है तीसरा मिडफील्डर? तीसरा मिडफील्डर कौन है? हर बंदा जानता है यूनाइटेड को मिडफील्ड रिवैम्प करना है, 3-3 प्लेयर चाहिए, बट ये कह रहे हैं 2 मिडफील्डर, और इसमें भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ट्विटर पे मैं देख रहा हूं लोग पागल हो रहे हैं, 2 मिडफील्डर आएंगे, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। नहीं होगा भाई काम, तुम्हें बॉडीज चाहिए, और अगर तुम कह रहे हो मेरे को तीसरा मिडफील्डर तुम्हारे सेकू कोने होगा या कोई और होगा, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी तो हम देख ही लेंगे नेक्स्ट सीजन। खैर, 2 चीजें अच्छी हैं जो तुम्हारे सामने मैं डाल देता हूं यहाँ पे। क्रिस व्हीलर और नेथन सॉल्ट ने बताया है एल्टाए बेंडीर, जिसको देखते ही हमारी बैकलाइन में थरथराहट कांप जाती है कि भाई ये बंदा खेल रहा है हमारा कीपर, उसके लिए अभी भी कुछ जगहों पे इंटरेस्ट है। एल्टाए बेंडीर के बारे में बताया गया है, वो एक्सपेक्टेड है यूनाइटेड उसको सेल कर देगी इस समर में। सेल कैसे करेगी? अगर सामने से इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट कहां से आ रहा है? टर्किश इंटरनेशनल है, टर्की से इसको लाए थे, टर्की यही वापस जा सकता है। बेशिकतास ने इसके लिए जनवरी में भी बिड डाली थी, और अब लाइकली है कि इस समर में भी इसको टर्की भेज दिया जाएगा, वहां से कुछ क्लब्स का इंटरेस्ट है। यहां पे मुझे लगता है इट वुड बी अ वेरी इजी डील टू डू, क्योंकि इस बंदे की सैलरी भी कम है, इस बंदे के हमने पैसा भी कम दिया था, तो इसको ठिकाने लगाना बहुत इजी होगा। बट इसको ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्रिस व्हीलर, नेथन सॉल्ट ने यह भी बताया है कि ट्रेबॉन्स पर जहां पे अभी आंड्रे ओनाना खेल रहा है, वो आंड्रे ओनाना को रखना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है बेसिकतास से भी इंटरेस्ट आ रहा है, टर्की से भी इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी क्लब से, और एएस मोनाको भी वापस आ सकता है, सऊदी क्लब्स भी बीच में आ सकते हैं। मैं आपको इतनी बात बता देता हूं, आंड्रे ओनाना को लाए हुए हमें तीसरा सीजन खत्म हो जाएगा, 20 मिलियन से कम में आप इसको बेच नहीं सकते। और 20 मिलियन अगर किसी क्लब ने नहीं दिए तो ये मे भी पॉसिबल हो कि आंड्रे ओनाना को सीजन के एंड में आप 1 साल के लोन पे प्लस विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय किसी ना किसी क्लब में भेजोगे। इसके चांसेस मेरे को काफी हाई दिखाई देते हैं, रादर देन अ कंप्लीट ब्रेकअवे सेल।
सो लेट अस सी दोस्तों आने वाले टाइम में क्या करती है यूनाइटेड, किसको खरीदती है, किसको नहीं खरीदती है, किसको हम ठिकाने लगा पाते हैं। बट इतना जरूर है, तुम्हारे को अपने थॉट्स इस कमेंट सेक्शन में बताने हैं इन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में हमने बात करी है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट करना है चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।